नमस्कार, मैं हूं मोबिना महक और आप देख रहे हैं इस वक्त की खबर बाजपुर से। महिला ने पुत्री के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगाकर कोतवाली में दी तहरीर। ट्रैक्टर ट्रॉली में भरकर महिलाएं और पुरुष कोतवाली पहुंचे। एसएसआई को कराया घटना से अवगत। निष्पक्ष जांच कर होगी कार्रवाई। बाजपुर के ग्राम बहादुरगंज की चंद्रावती कोतवाली में पहुंचकर एसआई कुसुम रावत को तहरीर देकर पुत्री के साथ छेड़छाड़ करने, मारपीट करने का आरोप लगाकर तहरीर दी थी, जिसको लेकर दूसरे पक्ष के आक्रोशित महिलाएं और पुरुष ट्रैक्टर ट्रॉली में भरकर कोतवाली पहुंचे। उन्होंने एसएसआई विक्रम धामी को पूरी घटना से अवगत कराया, जिस पर एसएसआई विक्रम धामी ने निष्पक्ष जांच कर कार्यवाही करने का आश्वासन दिया। बहादुरगंज निवासी ओम प्रकाश ने बताया, गदरपुर विधानसभा विधायक अरविंद पांडे द्वारा विधायक निधि से 18 लाख रुपए मंदिर निर्माण कराने के लिए दिया था, जिसमें मंदिर निर्माण कार्य में अनियमितताओं एवं धांधली को लेकर जांच कराने के लिए एसडीएम डॉक्टर अमृता शर्मा को शिकायती पत्र दिया था। उन्होंने बताया, अशोक कुमार द्वारा जांच को बाधित करने के लिए छेड़छाड़ का आरोप लगाकर ग्रामीणों पर दबाव बनाया जा रहा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। पूरा गांव एक तरफ है। पूर्व ग्राम प्रधान अशोक कुमार वर्तमान में ठेकेदार हैं। इनके मंदिर के निर्माण कार्य किए गए। महिलाओं ने आरोप लगाया, इनके द्वारा मंदिर में ताला लगा दिया गया और मंदिर में पुराना रेता बजरी लगाकर निर्माण कराया गया, जिससे मंदिर के निर्माण की गुणवत्ता को लेकर ग्रामीण इससे हिसाब मांग रहे हैं, जिसको लेकर इनके द्वारा छेड़छाड़ मारपीट का षड्यंत्र रचा गया। उन्होंने पुलिस को बताया कि निर्माण कार्यों की जांच कराकर दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। सभी ग्रामीण यही मांग कर रहे हैं। वही ठेकेदार अशोक कुमार द्वारा ग्रामीणों के लगाए गए आरोपों को निराधार बताया। उन्होंने कहा कि गुणवत्ता के साथ मंदिर निर्माण कार्य कराए गए हैं। इस मौके पर पम्मी ठाकुर, हीरा देवी, हरि सिंह, धनीराम, सुमित, प्रमोद आदि थे। हुआ था स्कूटी से एक लड़की के चोट लग गई थी। अशोक का लड़का है, उसी से थोड़ी तू मैं हुई थी। नन का पड़ोसी हूँ जिसके चोट लगी है। उसके चोट लगने के बाद में बीच बिचाव खराब है, उसी में मेरा नाम आया। मेरे बच्चों का झूठा केस बना रहे। मामला सारा मंदिर का है कि वो इस चक्कर में इन्हें फंसा दूँ तो उसकी तहकीकात नहीं होनी चाहिए। कितना पैसा आया था? 18 लाख रुपये आया। कैसे पता चला कि सर उसमें तो आप तहकीकात कर रहे हैं सारे लोग, तो उसमें पता चल जाएगा कि हाँ साहब कितना लगा है। रेता उसके जो नाली का वो ठेकेदार है, जो नाली का रेता है बचा हुआ सारा वही रेता सीमेंटे लगा हुआ, उसकी सारी वीडियो रिकॉर्डिंग सब है हमारे पास। आपका नाम क्या? प्रकाश। और उसकी तहकीकात भी होनी चाहिए मंदिर की कि कितना पैसा लगा है, कितना उसमें बचा है। उसके साथ में बहुत बड़ा खिलवाड़ करा है इन्होंने। हिसाब मांगने पर ही विवाद। हाँ, हिसाब मांगने भी विवाद वो कर रहा है। वो तो ये कह रहा है कि करके मैं पूरे गाँव को फंसाऊंगा। चोट उसके गीता की लड़की के लिए। नाम क्या गीता की लड़की का? आप जाके देख लो, उसमें मंदिर में अभी भी उसने ताला मार रखा है। आप यहाँ से किसी को भेजो, चौकी से पता चल जाएगा ताला है या नहीं है। जो सही होगा, 4 गांव वाले आदमी भी वो उसको जो है हम लोग ये नहीं डाल पाएंगे। कहने का मतलब जो सही है वही काम होगा, चाहे तुम उसके पीछे सही के साथ में आओ चाहे गलत के साथ में आओ। अगर वो गलत है, तुम इतने नहीं, तुम 5000 आदमी आ जाओ, 5 लाख आ जाओ, तब भी फर्क नहीं पड़ेगा, वो गलत ही रहेगा। अगर वो सही है तो तब भी 5000 आदमी आओ, सही रहेगा। मेरा कहने का मतलब हमने अभी तक पूछताछ कर रहे हैं, जानकारी कर रहे हैं। जिन दिन को हम लोग बुलाएंगे उसके बयान कोई घटना जिस टाइम सर ये घटना तो हुई नहीं है। जिससे पहले सुन लो, जो स्कूटी गिरी है, जो स्कूटी लगी थी, उसमें कौन था? किसने देखा? ये लड़की आ रही थी, वो अशोक के लड़का जा रहा था, तो उसने तो ये तो कैसे कोई है, कल चला भाई वालेंगे, कोई बात नहीं, भाई वालेंगे किसने कहा? अशोक के लड़का ने। चले गए घर को आया। मैं इसलिए थी काम से मैं काम था, मैं आपके काम से नहीं आया। तुम्हारे घर पर लड़के आए थे तो और अशोक की बहू आई थी और विक्रम बहू आई थी और विक्रम का लड़का आया और 6-7 जन आए। क्या हुआ? वो जो लड़की थी वो लड़की वो कशिश का प्यार मामला है। अरे तुम तो थे ना मौके पर, तुम मौके पे थे।
सर मौके पे बैठा सर जैसे वो स्कूटी लेकर आई लड़की टकरा गई तो इनमें थोड़ी सी मैं उससे कोई आप भी जोड़े मैं भाई तो घर जाकर आगे बोली में लड़ाई होगी वो चला गया अगर घर से अपने पूरे परिवार को लेकर आया थोड़ी देर गाली गलौज भाई उसके बाद मैं हत्तापाई चालू हो गई खाली ये थी और ये थे दोनों जने ये थे और वो थे और सारे के सारे मेरे दरवाजे पे उनका मेरा दरवाजा आमने सामने और उनके कशिश का सर कोई रोल नहीं है रोल तो उसको कुछ भी नहीं खाली हमने बीच बिचाव करा बस ये रोल है वो तो खाली ऐसा था फिर उसके बाद में चौकी गए हम चौकी में जाके हमारा सबका राजीनामा हो गया वो खड़ी हुआ है मनुष्य दिखाता हूँ उसमें कभी उसके फूल में है ऐसे ऐसे छेड़ाखानी होगी बोल के हम किसी को हम भी तो यहाँ बैठे थे अरे मेरी बात ये लड़की है अब वो चाहे सही कहे सुनो मेरी बात सुनो मेरी बात सुनो सुन लो मेरी बात जैसे आप में से कोई अगर यही दिमाग में बैठा के आए कि नहीं हमें तो किसी पे आरोप लगाना है तो हमें तो उसकी ऐसा नहीं कि हम उसको भगा देंगे अब अभी तक हमने इसमें हम लोग जांच पड़ताल कर रहे हैं जो अगर सही है तो हम लोग चिंता न करें कि कोई गलत काम नहीं फंसाया जाए अभी आप लोगों को इतने सारों को आने की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि अभी अगर पुलिस हाँ आपके लड़कों को बेवजह यहाँ बिठा दी तब तो आप कह देंगे नहीं जी तो पुलिस ने बहुत गलत किया अभी हम लोग जांच कर रहे हैं हम लोग बिल्कुल सही काम करेंगे जो बिल्कुल सही चीज़ें हुई मारपीट में तो मारपीट में छेड़ाखानी हुई हम लोग सही काम करेंगे अच्छा मुझे इसको समझाना चौकी में वो अभी बस सर सारे बच्चे पढ़ने लिखने वाले हैं अरे भाई हम ठीक है आप बात को समझो इस चीज़ ठीक है सर एप्लीकेशन आने से किसी के खिलाफ आरोप लगाने से वो यहाँ पे वो जेल नहीं चला जाता है हम भी तो यहाँ बैठे हमें भी जवाब देना है वही नहीं है वो जब सारे इतने सारे काम आएंगे सत्यता होगी ना तो हम लोग इसमें जांच कर लेते हैं और मेरी बात सुनिए अभी आज हम लोग सब जब हम लोग किसी को पर्टिकुलर किसी को बुलाएंगे तो उस टाइम में बयान देने के लिए आप आ जाइए समझ रहे हैं अभी त्योहार का समय है घर में महिलाओं की आप लोग फिलहाल आप चले जाओ वो कागज मुझे जमा करके जाओ ठीक है आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं बिल्कुल सही चीज़ें लेकिन हाँ दूसरी बात ये है कि अब आप लोग अच्छा मेरी बात सुनो अभी परसों दीपावली वो है होली भी है कहीं इस चीज़ ये मंदिर का मामला था 18 लाख रुपए आए थे पांडे जी की तरफ से तो उन्होंने गांव वाले हमें सबने मिलकर हमने ये बोला था कि भाई जब कोई भी काम होगा ये मंदिर तो सबका ही होता है तो हमने इनसे पूछा था कि कोई भी काम हो रहा है स्टार्ट हो रहा है गांव वालों किसी को तो पूछोगे अब उसके बाद में 3-4 लाख रुपए लगा दिए अब गांव वाले पूछ रहे हैं इनसे क्या नाम है क्या भाई उसका हमें हिसाब दो और रेत इन्होंने कम से कम 10 साल पुराना रेत लगाया और जो क्या नाम है नाली उली बनती हैं रोड डलती हैं वो इन्होंने सीमेंट लगाया बेकार से बेकार और हम इनसे पूछ रहे हैं कि हिसाब दो तो हिसाब है नहीं अभी इन्होंने क्या काम करा इन्होंने सोचा अपनी मतलब बहन को और भतीजी को इन्होंने छोड़ा कि मामला ये निबट गया उसका मंदिर का अभी इन्होंने 2-3 बच्चों का क्या नाम है रेप केस लगाने के लिए छोड़ रखा है चाहते ना कोई छेड़खानी हुई ना कुछ हुई है हमें कुछ नहीं चाहिए हमें माता रानी के लिए जो भी मंदिर बना है उसका हमें हिसाब चाहिए तो कितना नहीं लगा है कोई लड़ाई